अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आजकल हम पढ़ रहे थे सोल्यूशन ऑफ द सिमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, इसकी हमने सिंपल एग्जांपल की। आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5, उसके दो पार्ट्स हैं, दोनों करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। जी, तो हमारे एग्जांपल नंबर 5 है। जी, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 हमारे पास दी गई है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन दी जाएगी उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से हमने x1 और x2 जो है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम करेंगे ax इज़ इक्वल टू b। मतलब सबसे पहले हम a का मैट्रिक बनाएंगे, जो हमारे पास x1, ये जो हमारे पास x1 दिए गए हैं और x2 दिए गए हैं, इनके साथ जो रियल नंबर्स हैं ना, उनका एक हम मैट्रिक बना लेंगे। अब यहाँ पे पहले वाला x1 है, उसके पास 3 दिया गया है, दूसरे वाला x1 के साथ कोई नहीं है, तो मतलब जब कोई नहीं होता तो 1 होगा। ठीक है, पहले 3 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। अब इस वाले x1 के साथ 1 है, इस वाले x2 के साथ भी 1 है। अब देखें यहाँ पे साइन का भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन जो है वो हमारे पास माइनस है, तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ हम साइन भी -1 लिखा जाएगा। 3 जैसे कि 3 -1, उसके बाद 1 और उसके बाद 1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक ए बन जाएगा। उसके बाद हमने x का मैट्रिक बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि x जो होगा उसके अंदर x1 और x2 का एक कॉलम बना लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो होगा इसको हम मैट्रिक बी का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। जी, तो ये देखें कि ये हमने मैट्रिक ए का बना लिया। देखें, इसमें पहले हमने 3 लिखा रियल नंबर, उसके बाद 1 था और इसके साथ साइन था माइनस का, तो -1 लिख दिया। उसके बाद ये 1 एज इट इज़ आ गया क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है। इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, इसलिए +1 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने x1 और x2 का एक कॉलम बनाया, उसका मैट्रिक बना लिया। फिर हमने b का मैट्रिक बनाया, जिसके अंदर वैल्यू थी इज़ इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं वो b मैट्रिक की होती हैं। फिर हमने 1 और 3 लिख लिया। ठीक है, ये मैट्रिक b हो गया, ये मैट्रिक x हो गया, ये मैट्रिक a हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशन ये वाली बन रही है ax। इन मैट्रिक्स की जगह जो है ना, ये मैट्रिक्स जहाँ की वैल्यू लिखी है वहाँ पे हम मैट्रिक्स के नेम लिख दें अगर, तो ये वाला मैट्रिक ए था, ये वाला मैट्रिक हमारे पास बी एक्स है और ये वाला मैट्रिक बी है। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये सिंपल एक काम किया कि हमने यहाँ से जो a था ना, यहाँ से हमने x फाइंड करना है। यहाँ से जो a है ना, इसको उठा के हम जब इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, जब इधर लेके जाएंगे तो a के ऊपर कुछ ना कुछ कोई एक पावर होगी, a के ऊपर पावर है, यहाँ पे भी 1। ठीक है, जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो a डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई a हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर अभी भी 1 है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मतलब ये b के साथ लिखा जाए, तो हम जब a को ऊपर लेके जाते हैं ना ऐसे, तो a की जो पावर होती है उसके ऊपर माइनस आ जाता है, तो a -1 और b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा और ये हम इसको जो जब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी उसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, जो ये हमारे पास ये है x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है। x की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है मैट्रिक की, वो x ये वाली है x1 x2। b मैट्रिक की वैल्यू भी गिवन है, वो हमारे पास 1 और 3 है। ठीक है, अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, वो हम सबको पता है कि हमारे पास a इनवर्स का फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक a। जी, तो सबसे पहले जब हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि हमारे पास अगर डिटर्मिनेंट जो है वो इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक का वो 0 के इक्वल ना हो तो फिर इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास मैट्रिक ए है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, क्रॉस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 और -1 को क्रास में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों के दरमियान साइन माइनस का आएगा। तो ये देखें, क्रास में मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कराया तो 3 आ गया। उसके बाद 1 और -1 को मल्टीप्लाई कराया तो माइनस आएगा और दरमियान में साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस जब होंगे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। देखें, अब हमारे पास जो हमारा डिटर्मिनेंट आया क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं, ये तो 0 के इक्वल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इन्वर्स क्या मतलब हुआ इसका कि इसका इन्वर्स फाइंड करना हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड करना हमारे पास पॉसिबल है।
जी, तो हमने पहले मैट्रिक जगह जब हम इन्वर्स लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 4। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए फाइंड करने में हम क्या करते हैं कि हम सीधा सीधा जो हमारे पास मैट्रिक दिया गया होता है उसकी हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं जगहों की। ठीक है, क्या रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक दिया गया था। जब हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए लेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 की रिप्लेस कर देंगे, इनकी पोजीशंस को रिप्लेस कर देंगे। 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास इस क्लास में ये वाले जो दोनों होंगे ना, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 का +1 हो जाएगा और +1 का -1 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने आगे की, आगे देखें, ये देखें, यही हमने यहाँ पर यही किया है कि 3 और 1 की रिप्लेस कर दी पोजीशंस, और 1 और -1 के साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक ए आ गया। अब हमने इन्वर्स ऑफ ए जो फार्मूला है ना, उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने इसको अंदर वाले मैट्रिक की सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 1/4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 1/4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, 1/4 मल्टीप्लाई -1 के साथ, 1/4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ। तो हमारे पास जो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक ए जो है वो हमारे पास आया 1/4, 1/4 -1/4 और 3/4। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक ए आ गया है। अब हमने क्या करनी है, अब हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक ए जो हमारे पास आया है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, अब सारे मैट्रिसेस की जो वैल्यूज़ हमारे पास हमने पहले फाइंड की थी वो पुट कर देंगे। ठीक है, एक्स की जगह हम x1 x2 वाले मैट्रिक की वैल्यू लिख देंगे, बी की जगह हमने 1 और 3 जो वैल्यू है मैट्रिक की वो लिख देंगे, और ए इन्वर्स जो है वो हमने जो अभी अभी फाइंड किया उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, जो अभी अभी हमने इन्वर्स फाइंड किया वो वाला मैट्रिक लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में हैं। ठीक है, ये वाले दोनों मैट्रिसेस ए और बी एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सीधा सीधा हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/4 पहली वाली जो हमारी रो होगी मैट्रिक ए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक ए की, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बी के कॉलम के साथ। इस वाले सीक्वेंस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 1/4 जी, तो ये मैट्रिसेस जो थे हमारे पास ए और बी जो थे ये दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इस तरह पहली वाली रो को पहली वाली रो जो मैट्रिक ए की होगी उसको मल्टीप्लाई कराएंगे कॉलम बी के साथ। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरी वाली रो होगी उसको हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे 1/4 जब मल्टीप्लाई होगा इस तरह होगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, दरमियान में इनके प्लस आएगा। फिर उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास -1/4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, उसके दरमियान में प्लस आएगा। फिर 3/4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1/4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर आया 1/4 आ गया। फिर प्लस आ गया दरमियान में। फिर 1/4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो 3/4 आ गया। फिर उसके बाद -1/4 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो -1/4 आ गया। 3/4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो हमारे पास 9/4 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, के बाद हमने इनको प्लस किया तो एलसीएम लिया। ठीक है, ये देखें हमने एलसीएम लिया 1/4 प्लस 3/4 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 आ गया। तो देखें 4 के साथ कैंसिल हो गया और ऊपर 1 रह गया। ठीक है, तो 1 लिख दिया, प्लस उसके बाद 4 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर 3 रह गया तो 3 लिख दिया। ठीक है, 1 + 3/4 रह गया। ठीक है, उसके बाद हमने इधर से भी एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 एलसीएम लिया। 4 के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर -1 रह गया। फिर 4 का 4 के साथ कैंसिल किया तो ऊपर हमारे पास 9 रह गया, +9। ठीक है, इस तरह ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमने 1 + 3 किया तो हमारे पास 4 आया और नीचे हमारे पास 4 था डिवाइड फॉर्म में। फिर -1 + 9/4 था। तो इनमें हमने जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 8 आया, 8/4 आया। अब देखिए 4 के साथ यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखेंगे 4 के 8 जो था वो 4 के ऊपर डिवाइड हुआ तो हमारे पास 2 आ गया। तो 1/2 जो था ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हमने यहाँ पे लिखा था कि x1 और x2 जो है वो हमारे पास इज़ इक्वल है इसके। ठीक है,
तो यही वाली चीज़ जो है अब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो x1 है क्या वो हमारे पास इस 1 के इक्वल है और x2 जो है वो हमारे पास 2 की वैल्यू के इक्वल है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसकी जो आगे वाला जो इसका एग्जाम्पल नंबर 5 का जो पार्ट 2 है ना, उसके अंदर जो है उन्होंने वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। तो ये जो पार्ट 2 है एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट 2, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके ये हमारे पास पार्ट 2 दिया गया, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से रियल नंबर्स होंगे वो हमारे पास, हमने उनका मैट्रिक अलग से बना लेना है जी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 होता है पार्ट 2 है, इसके अंदर हमारे पास इस तरह से लीनियर इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक ए बनाना है, ठीक है। मैट्रिक ए के अंदर हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स लिखेंगे। x1 के साथ जो रियल नंबर 1 है, उसके बाद x2 के साथ 2 है, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 4 आएगा, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, x1 और x2 का मैट्रिक बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल के इस वाली साइड पर, जो राइट वाली साइड पर या 4 और 12 लिखा गया, कि हमारे पास एक मैट्रिक बन जाएगा जिसको हम b का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमने हमारे पास इक्वेशन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशन जो हम बनाते हैं वो हमारे पास बनती है ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशन बनती है। तो फिर हम ए को वहाँ पर लेके जाते हैं, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन 2 बनती है वो हमारे पास बनती है एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब हमारे पास x का मैट्रिक भी है, b का भी वैल्यू है, लेकिन a इनवर्स की वैल्यू नहीं होती। तो a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है, a इनवर्स इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा है 1/a का डिटर्मिनेंट और अजवाइंट ऑफ अ मैट्रिक ए, ठीक है। ये हमारे पास मामला है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले मैट्रिक ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में 1 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, दरमियान में साइन माइनस आएगा। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, उसके बाद 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराया तो 4 आ गया, और दरमियान में साइन माइनस का, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जब हमारा 0 के इक्वल होता है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वैल्यू जो होती है हमारे पास अनडिफाइन हो जाती है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि 1/a का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/0 इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये हमारे पास अनडिफाइन हो जाती है। इस वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। जब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो इसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, इस लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसकी एग्जाम्पल की। इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज 3.1 को अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।